हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसमें हमने देखा था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही कैथोड पे जाएगा, उसी की रिडक्शन होगी, और जिस आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही जाएगा एनोड पे और उसी की होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे और जो सेकंड पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे बैटरीज। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बैटरीज और हमारा टॉपिक आज रहेगा बैटरीज या फिर हम बोल सकते हैं कॉमर्शियल सेल। ठीक है, हम बोल सकते हैं कॉमर्शियल सेल्स। ठीक है, हाँ जी, सबसे पहले तो हमें बैटरीज की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, हम मानते हैं कि जो हर एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है वो बेस्ड होती है गैल्वेनिक सेल्स पर। ठीक है, गैल्वेनिक सेल्स पर बेस्ड होती है, लेकिन वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है या फिर गैल्वेनिक सेल है वो कमर्शियल पर्पस के लिए सुटेबल नहीं होती। ठीक है, उसके भी रीजन है हमारे पास। जो गैल्वेनिक सेल है वो कमर्शियल जो पर्पसेस है हमारे उनके लिए सुटेबल नहीं होती। नंबर फर्स्ट, कैसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि जैसे हम गैल्वेनिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, तो उस साल्ट ब्रिज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, द साल्ट ब्रिज है हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से रिजल्ट हमारे पास क्या निकलता है कि जब भी हम ज्यादा करंट उसको देने की कोशिश करते हैं तो हमारी वोल्टेज क्या हो जाती है, ड्रॉप आउट हो जाती है शार्पली। ठीक है, बहुत जल्दी हमारी वोल्टेज गिर जाती है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसको यूज नहीं कर सकते और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बैटरीज का यूज करते हैं। ठीक है, और बैटरी बनती कैसे है, अगर मैं ए नंबर ऑफ सेल्स को, अगर मैं बहुत सारी सेल्स को कनेक्ट कर देता हूं किसमें, सीरीज की फॉर्म में। ठीक है, तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इफ ए नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड, इफ ए नंबर ऑफ cells are connected in the form of series, अगर मैं सीरीज की फॉर्म में कनेक्ट कर देता हूं। ठीक है, एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर है, तो क्या समझे कि हम अगर एक या एक से ज्यादा जो सेल्स है उनको कनेक्ट कर देते हैं सीरीज की फॉर्म में और उस अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, बैटरी बोल सकते हैं। हम यहाँ पर दो तरह की बैटरी को पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट प्राइमरी और नंबर सेकंड सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, हाँ जी, जो प्राइमरी बैटरी है वो नाम से ही क्लियर है, जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी बैटरी क्या होगी, जिसको हम एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी यूज कर सकते हैं या फिर उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स है, हमारे व्हीकल्स हैं। ठीक है, उसमें कौन सी बैटरी यूज होती है, सेकेंडरी बैटरी, या हमारे पास इन्वर्टर जो होता है। ठीक है, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे किसमें, सेकेंडरी बैटरी में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो प्राइमरी शेल होंगी या फिर प्राइमरी बैटरी होगी वो होगी आर दोज इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। ठीक है, आर दोज प्राइमरी होगी, आर दोज इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस। ठीक है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है एंड शेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। ठीक है, एंड शेल बिकम्स
डेड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद शेल डेड हो जाती है और उसको हम कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, ठीक है, एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो प्राइमरी शेल या प्राइमरी बैटरी हमारे पास होगी आर दोज सेल्स इन विच द रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, जिसमें एक ही बार रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एंड द सेल बिकम्स डेड, और सेल डेड हो जाती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, और हम उस शेल को दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी हमारे पास सेल या फिर सेकेंडरी हमारे पास बैटरी क्या होगी, आर दोज इन विच द सेल कैन बी रिचार्ज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आर दोज इन विच द शेल कैन बी रिचार्ज्ड अगेन, ठीक है, बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एंड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, क्लियर है। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। तो प्राइमरी बैटरी क्या होगी, जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो क्लॉक्स होते हैं, ठीक है, उनकी बैटरी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैटरी, जिसको हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। बट सेकेंडरी बैटरी क्या होगी, जिनको हम इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं और जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फोन की बैटरी, ये भी हमारे पास सेकेंडरी बैटरी में आती है। व्हीकल्स की जो बैटरी होती है वो भी हमारे पास सेकेंडरी बैटरी में आएगी, क्लियर। तो सबसे पहले प्राइमरी बैटरीज और शेल्स है, ठीक है, प्राइमरी शेल्स की हम बात करते हैं सबसे पहले, और प्राइमरी शेल में सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल की। ड्राई सेल, हाँ जी, सबसे पहले स्ट्रक्चर की तरफ इसके आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ड्राई शेल है वो कॉमनली यूज्ड होती है सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर्स में एंड क्लॉक्स में, ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स में ये यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक जिंक कंटेनर होता है, इसमें हमारे पास एक जिंक कंटेनर होगा, जिंक कंटेनर होगा, हाँ जी, जो जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, हाँ जी। उसके अंदर हमारे पास होगा एक ग्रेफाइट रोड जो कैथोड का काम करेगा, और जो ग्रेफाइट रोड है वो बेस से टच नहीं करेगा, जो कंटेनर लिया है उसके बेस से टच नहीं करेगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको, जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड, जो कि एनोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये है हमारे पास ग्रेफाइट रोड एक्ट एज कैथोड, जो कि कैथोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, हाँ जी, कैथोड की तरह काम कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जो जिंक कंटेनर है और एनोड की तरह काम कर रहा है, और जो ग्रेफाइट रोड है कैथोड की तरह काम कर रहे हैं, उसके बीच में हम पुट करते हैं पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है, हाँ जी। जो ये है हमारे पास, मैं एक और इसका पार्टीशन दे देता हूं, एक और पार्टीशन मैंने इसका दे दिया है, हाँ जी। जो ये हमारे पास स्पेस बचा है, क्लियर है,
जिंक कंटेनर के बीच और किसके बीच, ग्रेफाइट रोड के बीच। वहां पर मैं पुट कर देता हूं पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ठीक है। और जो ग्रेफाइट रोड है, जो ग्रेफाइट रोड है वो सराउंडिंग होगी, उसके चारों ओर होगा MnO2 सॉल्यूशन, मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, क्लियर है। फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेफाइट रोड है उसको फिट कर देते हैं एक मेटल कैप से। ग्रेफाइट रोड को, ये हमारे पास ग्रेफाइट रोड है, इसको हम फिट कर देते हैं एक मेटल कैप से, मेटल कैप, ठीक है, मेटल कैप से हम इसको फिट कर देते हैं, ठीक है। एंड द सिलेंडर इज सील्ड एट द टॉप विद पिच, ठीक है, और इस सिलेंडर को हम सील कर देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये है हमारा पॉजिटिव पोल, क्लियर है। इस पूरे सिलेंडर को हम क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, ठीक है, ऊपर से, ठीक है, कैप की मदद से, ठीक है, कैप की हेल्प से, ठीक है। हाँ जी, फिर जो जिंक कंटेनर है उसको चारों तरफ हम ढक देते हैं कार्डबोर्ड से, चारों तरफ हम उसको ढक देते हैं। और ये कार्डबोर्ड का क्या काम रहेगा, कार्डबोर्ड इसको बचाता है एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, ठीक है। कार्डबोर्ड से हम इसको ढक देते हैं, जो कि ये इसको सिक्योर करता है किससे, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होंगी, हमने देखा है कि जो एनोड है, एनोड पे क्या है, जिंक, क्लियर है। हाँ जी, एनोड पे है जिंक, तो हम लिखेंगे एट एनोड, एनोड पे है जिंक कंटेनर, तो जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड, A फॉर ऑक्सीडेशन। तो यह आया Zn से Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये हो गई ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये हो गई किसकी, जिंक की ऑक्सीडेशन, क्लियर। एट कैथोड पर अगर हम बात करते हैं, देखिए कैथोड पर है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, MnO2 प्लस कार्बन, जो मटेरियल हमने ग्रेफाइट रोड के लिए रखा है, ठीक है। हाँ जी, तो हम इसको रिएक्शन को याद कैसे करेंगे, ठीक है, वो ढंग आपको देखना है। हाँ जी, सबसे पहले MnO2 हम रखते हैं प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4 पॉजिटिव, ठीक है, आयंस की फॉर्म में हम रखते हैं, क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको हम लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, आयंस के फॉर्म में भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये अमोनियम आयन है मेरे पास, ठीक है। हाँ जी, इसके लिए प्रोडक्ट होगा, आपको याद रखना है MnO2 दिया है तो उसके लिए प्रोडक्ट है आपके पास Mn2O3, ठीक है, प्रोडक्ट आपको याद रखना है Mn2O3, 2 Mn है तो यहां पर भी 2 कर लीजिए, ठीक है। अगर NH4 दिया है आपको तो इसका मतलब उसको बैलेंस नाइट्रोजन दे दिए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आपको अमोनिया डालना पड़ेगा, तो प्लस NH3, ठीक है, अमोनिया डालना पड़ेगा। अब आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, यहां पर ऑक्सीजन 3 है। अगर मैं यहां पर कुछ भी फेरबदल करता हूं तो Mn की जो क्वांटिटी है वो भी बदल जाएगी, तो यहां पर तो मतलब मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन या हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होते तो मैं क्या कर लेता हूं, वाटर ऐड कर देता हूं, H2O ऐड मैंने कर दिए हैं, ठीक है। हाँ जी, 11th में आप जो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे, बैलेंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एसिडिक और बेसिक कंडीशन में, उसमें भी आप इस तरह से बैलेंस करते थे, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं
यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, 3 + 1 4 हो गए, ठीक है। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है। अब वो हाइड्रोजन की बात हम करते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने 3 + 2 5 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर मैं इवन कर लेता हूं, इवन नंबर कर लेता हूं हाइड्रोजन के, ठीक है। हाँ जी, ये आ गए मेरे पास 6 + 2 8 हाइड्रोजन आ गए। यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, 8 हाइड्रोजन मैंने कर दिए, ठीक है। 8 हाइड्रोजन मैं कर चुका हूं, क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पर नाइट्रोजन भी 2 नाइट्रोजन। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है, जो नंबर ऑफ एटम है वो तो बैलेंस हो चुके हैं, नंबर ऑफ चार्ज बैलेंस नहीं हुए। यहाँ पर प्लस के 2 हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, माइनस के भी 2 लगा सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, ठीक है। प्लस के 2 हैं तो माइनस के भी मैं 2 लगा सकता हूं इसमें, क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, तो अब मेरे पास रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। या फिर मैं यहां से देख सकता हूं, यहां से मैं देख सकता हूं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैं देख सकता हूं, यहां पर बनता है +4 ऑक्सीडेशन नंबर, और यहां पर बनता है 2x + -2 × 3 = 0, 2x = 6, x = 3। यहां पर बनता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर, मींस 4 से 3 पे गया तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और डिफरेंस अगर मैं देखता हूं 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो 1 ml के लिए 1 का डिफरेंस है, तो 2 ml के लिए 2 का डिफरेंस है, और उतने ही हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं। और ये मेरे पास आ गई रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्लियर है। ये आपके पास आ चुकी है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओवरऑल आप रिएक्शन लिख सकते हो, ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या बनी। हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो चुके हैं। हाँ जी, मैं लिख सकता हूं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन ये मेरे पास आया Zn प्लस, हाँ जी, 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, ठीक है, 2NH4 पॉजिटिव, क्लियर। हाँ जी, प्रोडक्ट है हमारे पास Zn+2 प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस H2O, क्लियर है। ये हमारे पास आ गया है इसका प्रोडक्ट, क्लियर। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख सकते हैं एक ड्राई सेल की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे से आपको ये रिएक्शन याद रखनी है, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें एक और बात हम बताना चाह रहे हैं कि जो NH3 है, जो NH3 है, रिएक्शन में जो NH3 लाइब्रेट हुआ है, रिएक्शन में जो NH3 लाइब्रेट हुआ है वो अमोनिया गैस की फॉर्म में लाइब्रेट नहीं होता, ठीक है। अमोनिया गैस की फॉर्म में लाइब्रेट नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाता है किससे, Zn+2 से एंड Cl- से, ठीक है। वो NH3 क्या कर, NH3 है immediately connect with Zn+2 and Cl-2, ठीक है। Cl- से कनेक्ट हो जाता है और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। वो होगा कॉम्प्लेक्स ZnNH3 का 2 Cl2, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लाइब्रेट होता है और इस कॉम्प्लेक्स का नाम होगा डाईएमाइन डाईक्लोरिडो जिंक, डाईएमाइन डाईक्लोरिडो जिंक, क्लियर है। और ये हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, जो आप नेक्स्ट यूनिट्स में भी पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो सेल बनी है हमारे पास, ड्राई सेल बनी है, उसकी रेंज होती है 1.25 वोल्ट से 1.25 वोल्ट टू 1.50 वोल्ट,
1.50 वोल्ट इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो इस और जो ये सेल है, जो ये ड्राई सेल है, वो अगर मैं उसको यूज भी नहीं करता, अगर मैं उसको यूज भी नहीं करूं तो भी वो क्या हो जाती है, तो भी वो डेड हो जाती है। क्योंकि जो एसिडिक NH4Cl लिया है हमने, ठीक है, एसिडिक अमोनियम क्लोराइड लिया है, वो कोरोइड करता रहेगा किसको, जिंक कंटेनर को। ठीक है, द सेल बिकम्स डेड, द सेल बिकम्स डेड इवन नो यूज इज टेकन। ठीक है, अगर उसको मैं यूज भी नहीं करता तो भी वो सेल डेड हो जाती है, बिकॉज एसिडिक NH4Cl corrodes the जिंक कंटेनर। ठीक है, वो जिंक कंटेनर को कोरोइड करता रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपके पास ड्राई सेल। ठीक है, इसको बड़े अच्छे से करना है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।